हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर के सिंह। आज आपको कुछ टैलेंट पहचानने के बारे में आपको बताएंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू नो योर टैलेंट एंड इट यूटिलाइज इन अ गुड वे और राइट वे और पॉजिटिव वे। ओके, तो आप देखिए, आपके पास टॉपिक लिखा है हाउ टू नो योर टैलेंट। ठीक है, हर आदमी के पास छिपा हुआ हिडन टैलेंट होता है। उसी हिडन टैलेंट को जानना है कि हाउ हाउ मच एंड व्हाट इज द टैलेंट, जो क्या है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास है। ठीक है, तो आपको यहाँ जानने के लिए क्या है, आपके पास दो वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैशन और प्रोफेशन। क्या लिखा हुआ है? पैशन और प्रोफेशन। पैशन और प्रोफेशन से आप आएंगे तो यहाँ पे एक हिंदी का दिखाई देगा, क्या? चाहत नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव पैशन, देन यू सेट योर गोल एंड यू गो विथ राइट डायरेक्शन और यू प्रैक्टिस विथ राइट डायरेक्शन। तो हमारे पास जब पैशन ही नहीं होगा तो हम कुछ मतलब एज ए डेड बॉडी की तरह हम लोग होते हैं। तो मानव के लिए कुछ अलग यूनिक करने के लिए मिला है बॉडी, न कि यू वंडर हियर एंड देयर एंड गो विद योर फ्रेंड्स एंजॉय। दिस इज नॉट। उसके बाद क्या है, अक्सर यू ऑफन एक्सक्यूज दैट आई हैव नो टाइम टू डू गुड डू दिस। ओके, लीव योर एक्सक्यूज एंड थिंक व्हाट टू डू, इट्स द राइट टाइम। जैसे आपको क्या यहाँ पे लिखा हुआ है डी नंबर में कि नेवर एक्सक्यूज। क्या लिखा हुआ है जी? नेवर एक्सक्यूज इट इज नॉट अ टाइम। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है यह काम करने का, या इट इज नॉट टाइम टू वर्क, मतलब यह टाइम नहीं है किसी काम को शुरू करने का। यह बिल्कुल गलत बात है। काम करने का कभी भी राइट वे नहीं आता है, ना पॉजिटिव वे आता है, ना टाइम आता है। उसको डिस्कवर करना पड़ता है, जो आपके पास लिखा हुआ है पैशन, डिस्कवर योर टैलेंट। मतलब क्या कि आपका पैशन अगर मान के चलिए गाना सुनना है तो क्या पैशन हो गया? वह निगेटिव में हो गया। लिसनिंग सॉन्ग, वाचिंग मूवी, प्लेइंग गेम, दीज आर द हॉबीज, नॉट योर टैलेंट। If you go with that, that is your talent. But who helps you to go directly in that way? तो आपको क्या है, अक्सर हम लोग क्या है, बिहार यूपी में जो भी है वह क्या है, उधर हर लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हर लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे कि आपके पास पूरे इंडिया में कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा। ठीक है, एक बार सर्च करो, फिर दूसरे वीडियो में हम लेके आएंगे तो आपको बताएंगे क्या कि कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं। या तो यू आप स्टार्ट योर बिजनेस और यू प्रिपेयर टू डू एनी वर्क वेयर इट यू हैव मच नॉलेज अबाउट अ सेक्टर। आप जब भी पढ़िए तो एक सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को बहुत बेहतर बना के रखिए, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। इट इज गारंटीड, यह गारंटीड है। और क्या है, आपको क्या है, पैशन जो है, मान के चलो आपके पास क्रिकेट में पैशन है, आप दिन भर गली और आम के गाछी के नीचे और बसवारी में क्रिकेट चलता रहता है। आपको भी पता है बिहार में अभी तक एक भी नेशनल गेम में नहीं गया है, नहीं अभी होने वाला है ऐसा, लेकिन अभी गया नहीं। तो आपको क्या है, इसमें जाते रहिए, कुछ नहीं है। आप सिंगिंग के बारे में देखिए, कितने लोग हैं। सिर्फ हॉबी होना, बाथरूम सिंगर होना सब होता है। बाथरूम में जाते आदमी गुनगुनाते रखता है, अब बाथरूम से आया गाना बंद, तो वैसे सिंगर बनने की कोई जरूरत नहीं। तो आप देखिए क्या है, पैशन जो है, डिस्कवर योर टैलेंट। सबसे पहले क्या है, हमको टैलेंट को डिस्कवर करना है। अब डिस्कवर करने के लिए क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अगर गोल ही ना होगा तो डिस्कवर क्या करने का। अब हम लोग 24-30 साल बिता देते हैं घूमते घूमते आम के गाछी में और फ्रेंड्स के साथ। बाद में पता चलता है कि हम कहीं छुप गए, कुछ खो गया।
तो यह एहसास नहीं रहना चाहिए कि हमने किसी चीज़ को खो दिया। खोने की बात नहीं है। आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यू सेट योर गोल, और यू बिफोर आफ्टर मैट्रिकुलेशन सेट योर गोल कि वेयर यू वांट टू गो, जाना किधर है। फर्स्टली यू डिसाइड, देन यू विल सर्टेनली गो विथ दैट डायरेक्शन। तब आप निश्चित है कि आप उस क्षेत्र में जा पाएंगे। हम लोग गोल को सेट करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि पता चलता है कि वह खत्म हो गया। पहले आप मैट्रिकुलेशन और मैट्रिकुलेशन के बाद जो अच्छे गार्जियन होते हैं वह पहले सेट करा देते गोल को, किस तरफ जाना है, उसी के रूप में काम करना है। जब हम उस क्षेत्र में ही काम करने लगेंगे तो जल्दी से जल्दी हमको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और when you do any work, जब भी आप कोई काम करो, you give 100% to get success। जब भी आप कोई काम करिए तो उसमें पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा ताकत जितना आपके पास यू हैव एनर्जी टू वर्क, टू शो योर टैलेंट, यू डू दैट। कोई भी काम करो 100% आप दीजिए। यह नेटवर्किंग में आपको भी आपको जाने का मौका मिलेगा। तो नेटवर्किंग का यह सबसे सक्सेसफुल फार्मूला है कि आप जो भी काम करिए उसको क्या करना है, 100% उसमें देना है। जब 100% आप देंगे, आप नेटवर्किंग वाले से आप देखेंगे कि नेटवर्किंग वाले आंख बंद करके काम करते हैं। जो ऑर्डर मिला कि इस वे में जाना है, उसी वे में सब जाता है। क्या, उसको गोल सेट करा दिया गया कि भाई तुम्हें ऐसे कस्टमर के साथ बात करना है, अपने क्लाइंट से बात करना है, क्या क्या बोलना है, क्या दिखाना है, उतना ही दिखाना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना ना दिखाना है। सब रटा हुआ चीज़ रहता है। किसी भी आप देखेंगे आपके फ्रेंड से वही बात करेगा, दूसरे से वही बात करेगा, अब बोलेगा कि आज खुलवा लो। क्यों? वह इतना बता देता है कि 4 दिन बाद आदमी कन्फ्यूजन में हो जाएगा, लेकिन आज आदमी कन्फ्यूजन में ना होगा, क्योंकि आज हम बताए हैं, इसको एनर्जी भी आ गया होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्च्यूनर और BMW में पहुंचा देता है। अब आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हम लोग मात्र 8 इयर्स ही हम लोग पढ़ाई पे बिता पाते हैं। पूरे होल लाइफ में 8 साल ही हम लोग पढ़ाई पे बिताते हैं। और इंजॉयमेंट और कैची में आप देखेंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य होगी कि आप देखें यहाँ पे 25 ईयर सोने में हम लोग लगा देते हैं। कितने साल? 25 साल हम लोग सोने में लगा देते हैं फॉर स्लीपिंग। 12 ईयर्स फॉर डूइंग एनी वर्क। जैसे आप घर का काम हो गया, बचपन से हम लोग बड़ा होते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। घर का काम हो गया, जिसके पास खेत उत है अपने पापा के साथ, या बिजनेस है तो बिजनेस में हाथ बढ़ जाते हैं। तो 12 ईयर्स किसी काम में बिता देते हैं। 7 साल यात्रा में हम लोग बिता देते हैं। कितने साल? 7 ईयर्स फॉर ट्रैवलिंग। यू स्पेंड योर टाइम और यू पास द टाइम फॉर ट्रैवलिंग 7 ईयर्स। उसके बाद क्या है, 5 साल जो है आप गप लड़ाने में लगा देते हैं। अब सोचिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। आप 8 साल पूरे लाइफ में पढ़ते हैं, अब 5 साल सिर्फ गप में लगा देते हैं दोस्तों के साथ। वो बड़ा अच्छा है, चल मूवी देखे, तो इधर करे उधर करे, आप उसमें 5 साल बिता दिए। 8 साल सिर्फ आप पढ़ पाए। सोचिए कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप 6 साल बीमार रहते हैं। कितने साल? 6 साल आप बीमार रहते हैं। 3 साल समाज के लिए आप काम करने में लगा देते हैं। ठीक है, अब कोई मिल गया, भुला गया रास्ता, तो उसको हम लोग घर तक पहुंचा देते हैं। मेट्रो सिटी में आप देखेंगे बहुत से बहुत बता देगा कितना नंबर गाड़ी पे, 32 नंबर एक आप गाड़ी पे चढ़ जाओ और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। लेकिन आपको वहाँ नहीं। हमारे गांव में कोई आ जाए बोले कि पलटनवा के घर किधर है, तो पलटनवा के घर तक आदमी पहुँचा देगा, है नहीं? तो पलटनवा के घर तक मत पहुँचाइए, पलटनवा का एरिया बताइए, बात खत्म हो गया। ठीक है, यू डू ऑलवेज डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। जो भी आप काम करिए अपने लिए ज़्यादा कीजिए,
ऐसा नहीं है कि सेल्फिश बनना है, लेकिन ज्यादा वर्क फॉर योरसेल्फ। ओके, तो आप देखेंगे क्या है, और 4 साल जो है आप खाना में लगा देते हैं। कितने साल? 4 साल खाना में लगा देते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या है, एक अनुमान के अनुसार यह डाटा बनाया गया है, ठीक है। ये अमेरिका के जॉन करके क्या नाम है, उन्हीं के वही है रिसर्च किए हुए हैं, ठीक है। और रिसर्च आज का नहीं है, लगभग 3-4 साल हो गया रिसर्च किया हुआ। उसके बाद आप देखेंगे क्या है, स्किल और इंटरेस्ट, जिसको हम लोग पैशन से के पास आपको हम अब ले जाएंगे। अब क्या है, पैशन जो है, अब कोई काम करने का निपुणता। पैशन का मतलब क्या, कि कोई पैशन का मतलब कि चाहत है कि चलो भाई ये कर लेना, और यू हैव स्किल्ड या यू स्किल्ड इन दैट सेक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आप नोट करिए कि किसी भी क्षेत्र में पैशन होना मतलब कि चलो भाई सिंगिंग करने आता है तो चलो बाथरूम सिंगर हो जाते हैं, चलो कहीं पार्टी सार्टी में थोड़ा गुनगुना लेते हैं, नहीं तो बाराती डांस सबको आता ही होगा, हिला लिया डांस हो गया। दैट इज नॉट ए स्किल। स्किल का मतलब कि उस क्षेत्र में आपको निपुणता होना चाहिए। मतलब क्या, कि यू स्किल्ड इन दैट सेक्टर फुल्ली और कंप्लीटली, दैट इज द स्किल। और वह इंटरेस्ट से आता है। किससे आता है? इंटरेस्ट से आएगा। आप स्किल्ड होंगे डे बाय डे तो वह इंटरेस्ट आपके पास शो करेगा। जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी स्किल्ड इन एनी सेक्टर। किसी भी सेक्टर में स्किल्ड होने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट, आप जो भी पैशन आपका है उसमें स्किल्ड हो गइएगा, तब आपका क्या होगा, वह आपका पैशन होगा। नहीं तो पैशन है कि चलो भाई मूवी देखने का भी पैशन होता है, तो वह मूवी देखने का पैशन नहीं, वह बहुत सारी पैशन है। लेकिन पैशन को जब स्किल्ड में आप बदलेंगे, आपको मान के चलो क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन उसको पैशन बनाना है, उसी को प्रोफेशन बनाना है। उसी को क्या बनाना है? पैशन को ही प्रोफेशन बनाना है, तो वह स्किल्ड होना पड़ेगा उस क्षेत्र में। क्या करना पड़ेगा? पैशन को जब प्रोफेशन बनाना है तो उस क्षेत्र में अच्छी ज्ञान होना पड़ेगा। आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज को गेट करते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, तब आपका आप स्किल्ड होंगे दैट सेक्टर का। नहीं तो आदमी का पूरा लाइफ तो बिना स्किलिंग में ही चला जाता है। ठीक है, आज देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में कितने लाख लोग इंडिया में, सॉरी बिहार में आ रहे हैं, इंडिया से अलग अलग दूसरे राज्य से। इसका क्या वजह है? दैट दोज आर नॉट स्किल्ड। तभी तो जाना पड़ रहा है ना। अगर स्किल्ड होते तो बिहार में काम की कमी है क्या? थोड़ी ना, बिहार में भी काम की कमी नहीं है, लेकिन स्किल्ड नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या देखिए, 100% देना है। अवॉइड लिसनिंग सॉन्ग्स, म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स व्हाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़िए तो आप पूरा फोकस पढ़ने पे कीजिए। डांस करो, पूरा फोकस डांस पे करो। गीत गाओ, पूरा फोकस गीत गाओ। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, पूरा एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि एंजॉय में पढ़ाई या पढ़ाई में एंजॉय, पता चला ना एंजॉय हुआ ना पढ़ाई हुआ। डांस करो तो पूरा फुल मस्ती। ठीक है, तो अवॉइड लिसनिंग व्हाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़ो तो मोबाइल को निश्चित आप म्यूट करो। काहे? क्यों? क्योंकि जब आपके पास मोबाइल ऑन है, सबके पास व्हाट्सएप फेसबुक का नंबर है, टन टन बजा, पढ़ाई छोड़ के टन टन हो गया। इट इज नॉट गुड वे फॉर स्टडिंग। और आप जान लीजिए स्टडिंग जो है, हमसे एक बच्चा पूछा कि स्टडिंग और रीडिंग में क्या डिफरेंस है सर जी? स्टडिंग और रीडिंग में क्या डिफरेंस है? एक बच्चा फेसबुक पे कमेंट किया, जो आज मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए।
स्टडिंग और रीडिंग में क्या डिफरेंस है? व्हेन यू रीड समथिंग वह आपका क्या रीडिंग होगा, बट व्हाइल रीडिंग लिसन केयरफुली, व्हाइल रीडिंग यू लर्न समथिंग दैट इज स्टडी, वह आपका स्टडिंग है, ठीक है। सो यू मस्ट सिंसियर एंड पंक्चुअल टू गेट योर गोल and practice with right direction, then it is possible to get। फिर हमसे एक बच्चा पूछा प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस और एक सीआई वाला प्रैक्टिस, बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं, इसका भी कमेंट आया था, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। एसी प्रैक्टिस का मतलब होता है स्टडिंग करना, ठीक है, और ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है जी, और ये क्या है, वर्ब है। जैसे आपका क्या है, एक एडवाइस है, यहाँ पे देख लीजिए, एडवाइस और एडवाइज, इसको पढ़ते हैं एडवाइस और इसको एडवाइस, इट इज अ नाउन और इट इज अ वर्ब। तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि वह और ये जब लिखा गया है बोर्ड पे वो 100% करेक्ट होगा, ओके। तो आप अपने गोल को डिस्कवर कीजिए कि किस क्षेत्र में जाना है, तभी, और उस क्षेत्र में आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। क्या जी, स्किल्ड मतलब कि जो भी उस क्षेत्र में निचोड़ आना चाहिए उसमें से कि यह चीज ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसा विराट कोहली की बात करो, अगर उनकी ख्वाहिश खा रही, अब उससे भी छोड़ो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, मैट्रिक में 3 बार फेल आदमी है, लेकिन वह स्किल्ड है किसमें, क्रिकेट में। तो मायने नहीं रखता पढ़ाई, नॉलेज, जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र का फुल नॉलेज होना चाहिए, अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट सेक्टर, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ और इन अपकमिंग फ्यूचर, ओके। तो गाइस, अपने गोल को पहचानिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए, ठीक है। तो और यह इम्पोर्टेंट बहुत सारा चीज है, मैं फिर दोहरा देता हूं, जब तक आपको किसी भी चीज को पाने की चाहत नहीं होगी उस चीज को पाया नहीं जा सकता है। तो आपको चाहत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहत होना ही होना होगा, चाहत अगर नहीं है तो चाहत को बनाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ चीज मिल सकता है, नहीं तो जिंदगी तो सबका ऐसा ही चल जाता है, जानवर का भी जिंदगी चल जाता है, यू आर ह्यूमन, सो यू थिंक डिफरेंटली टू गेट योर गोल, ओके गाइस। तो फिर हम मिलेंगे ब्रेक के बाद मिस नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने गोल को पहुंचानो और सक्सेस लो और अपने फैमिली को दिखा दो और अपने समाज को दिखा दो, यू हैव टैलेंट, यू आर नॉट ओनली टैलेंट, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, नमस्कार।